नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फार्मासिस्ट एमसीक्यू टेस्ट पेपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टेस्ट पेपर है और इनमें आए सभी क्वेश्चन हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक जीपैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एम्स एंड डीसीयू के लिए। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। और किसी भी क्वेश्चन संबंधी आपको कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ पर हमें ज्वाइन करके अपनी क्वेश्चन कर सकते हो, या किसी भी तरह की कोई डाउट है तो वो आप कंफर्म कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टडीज कैरिड आउट इन फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स इज। तो जो फेज फर्स्ट होता है क्लिनिकल ट्रायल का, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूमन फार्माकोलॉजी। क्योंकि जो फेज फर्स्ट होता है उसमें हम ह्यूमन वॉलंटियर के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब बात करें फेज सेकंड की, तो जो ऑप्शन बी दे रखा है वो फेज सेकंड हो जाएगा। एंड फेज थर्ड की बात करें तो फेज थर्ड हो जाएगी ऑप्शन सी, कन्फर्मेटरी फेज। एंड ऑप्शन डी जो दे रखा है फार्माको विजिलेंस, इसको हम फार्माको विजिलेंस को क्या बोलेंगे? फेज फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे फेज जो हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ स्पाइरोलैक्टोन इज। अब यहाँ पे स्पाइरोलैक्टोन दे रखा है। तो स्पाइरोलैक्टोन आप सभी को पता है, ये एक डायूरेटिक ड्रग है। ये क्या करती है? पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक है। तो इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनरेनोन। ये कई एग्जामों में अब तक पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो अभी एनसीएल की एग्जाम हुई थी, उसमें भी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन किया गया था कि क्लिनिकल ट्रायल की जो फेज है उससे संबंधित। तो हर एक क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच टूलिंग सेट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज टैबलेट। अगर हम लार्ज टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कौन से टूलिंग सेट की रिक्वायरमेंट होती है हमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबी टूलिंग सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इज इंटरमीडिएट ऑफ फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो फेज फर्स्ट और सेकेंड के बीच का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइलेशन। जो फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड है मेटाबॉलिक प्रोसेस का, उसका जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? मिथाइलेशन। इस क्वेश्चन से संबंधित एम्स से स्टोर कीपर में क्वेश्चन आया था, ऑक्सीडेशन और मिथाइलेशन ऐसा कुछ रिलेटेड था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ड्रग हैज हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सी ड्रग है जो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखती है? ऑप्शन दे रखे हैं वारफेरिन, ऑप्शन बी इज फिनाइलब्यूटाजोन, ऑप्शन सी इज क्लोरोक्विन एंड ऑप्शन डी इज एस्प्रिन। तो आप सभी को पता है जो क्लोरोक्विन है उसकी हम डबल डोज देते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाई होता है। इसे हम एंटी मलेरियल के तौर पर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन इज। जो हिस्टामाइन होता है उसका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट आपसे पूछा गया है। यानी ऐसा कोई एग्जाम्पल, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पैरासीटामोल, ग्लूकागोन, एड्रेनलिन एंड एस्प्रिन, इसमें से आपको एक ऐसा चूज करना है कि जो हमारे शरीर में बनता है और वो हिस्टामिन के विपरीत काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। अब बात करें ग्लूकागोन की, तो इसका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा? इंसुलिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक बर्नर्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट 2 हार्मोन्स कॉल्ड। जो हमारे ड्यूडेनम पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसमें बर्नर्स ग्लैंड जो है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है।
वो कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेश नंबर यूज इन द आईपी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटर्स इज। इंडियन फार्माकोपिया का जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटर्स है, मेश नंबर कितना यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट टैबलेट का किया जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द लेयर ऑफ सेल्स दैट सीक्रेट एनिमल ऑफ टूथ इज। जो टूथ का इनेमल पार्ट होता है वो कौन से सेल सीक्रेट करती है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेलोब्लास्ट। बात करें ऑप्शन ए की, ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये क्या करेंगी? ये बोन फॉर्मेशन का काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स है और जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ABA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ड्रग्स आर मोस्ट लेबल टू हाइड्रोलाइसिस। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ड्रग है जो मोस्टली हाइड्रोलाइसिस लेबल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रेस्पॉन्स इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द। तो जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रेस्पॉन्स किस पे डिपेंड करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट साइट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ। तो ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पॉलीमर क्या होता है? मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ का समूह। तो ग्लूकोज 2 या 2 से अधिक ग्लूकोज बनके क्या बनेंगी? ग्लाइकोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर ए शुगर कोटिंग टैबलेट। जो शुगर कोटेड टैबलेट होती है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 आवर। अब बात करें ऑप्शन ए, 15 मिनट दे रखा है, तो ये टाइम होता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है अनकोटेड टैबलेट का। ऑप्शन बी दे रखा है 3 आवर्स, तो इसकी बात करें तो 3 आवर्स एंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन सी की बात करें 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स होती है हार्ड एंड फिल्म कोटेड टैबलेट जो होती है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम। 1 आवर शुगर कोटेड एंड सॉफ्ट टैबलेट का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन रोचे फिब्रिलेटर ए टैबलेट इज सब्जेक्टेड टू। जो रोचे फिब्रिलेटर होता है फिब्रिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए, तो वो टैबलेट के लिए क्या सब्जेक्टेड करता है मतलब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉक एंड एप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्लाइसिन इज ए। तो आप सभी को पता है ग्लाइसिन क्या है? यह एक इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। जब कोई ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हर एक रिसेप्टर के साथ में, हर एक टिश्यू पे, हर एक सेल पे, तो किस पे डिपेंड नहीं करती? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो पीके वैल्यू ऑफ ड्रग, इस पे वो डिपेंड रहती है। पीपीबी यानी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे भी डिपेंड करती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन डोज ऑफ द ड्रग उस पर डिपेंड नहीं करती। यानी तुम अगर ज़्यादा डोज दोगी तो उसका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी ड्रग mg की ड्रग है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो उसकी डोज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोज ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फार्माकोविजिलेंस स्टडीज आर कैरिड आउट। तो क्लिनिकल ट्रायल की कौन सी फेज के अंदर फार्माकोविजिलेंस की स्टडी की जाती है?
तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वो सेम क्वेश्चन नहीं था। तो फार्माकोविजिलेंस में हमने आपको बताया था कि फोर्थ स्टडी पे हम या फोर्थ फेज पे फार्माकोविजिलेंस की स्टडी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फ्लू इज ए ट्रीटेड विथ। तो फ्लू किससे ट्रीट किया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओसेल्टामिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रोचे फिब्रिलेटर इज ऑपरेट फॉर द ड्यूरेशन। तो रोचे फिब्रिलेटर आपको बताया कि टैबलेट के फिब्रिलिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये कितने ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। यानी ड्रग क्या इफेक्ट कर रही है ह्यूमन बॉडी पे, इसकी स्टडी को आप क्या कहोगे। तो ड्रग आ रहा है ना पहले, तो ड्रग से अपन डायनेमिक को याद करेंगे, तो इसको फार्माकोडायनेमिक कहेंगे। अब अगर बात करें कि बॉडी ड्रग पे क्या एक्शन लेती है, तो उसकी स्टडी करें तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ ए टैबलेट इज परफॉर्म एट। तो जो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया, या कितने डिग्री टेम्परेचर पर परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस। यानी जो एक बॉडी टेम्परेचर होता है उसके ±2 के अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पैरासीटामोल इज। तो पैरासीटामोल का मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट क्या होता है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर टॉक्सिसिटी। इसे हम हिपेटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द गिवन ड्रग हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सी ड्रग है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखती है, किसकी वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायोपेंटोन। आप सभी को पता है थायोपेंटोन क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स। तो ये क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन शो करती है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एविसेल इज ए ट्रेड नेम ऑफ। तो एविसेल किसका ट्रेड नेम है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। इसको हम किस तौर पे यूज करते हैं, तो इसे हम डाइल्यूएंट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है आपको यहाँ पे, जिलेटिन। तो जिलेटिन की बात करें तो जिलेटिन कैप्सूल सेल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। वहीं ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी दे रखा है, कोलाइडल सिलिका। तो कोलाइडल सिलिका का हम क्या यूज करेंगे, तो इसे हम एज ए पॉलिशिंग एजेंट यूज करेंगे। अब बात करें ऑप्शन डी, स्टार्च की। तो स्टार्च को हम डिसइंटीग्रेंट के तौर पे भी यूज कर लेते हैं, बाइंडर के तौर पे भी यूज कर लेते हैं। तो ये इस क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन टैबलेट मशीन मूवमेंट ऑफ पंच आर गाइडेड बाय। जो टैबलेट मशीन के अंदर मूवमेंट करते हैं पंच, उसको गाइड किसके द्वारा की जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केमस्ट्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन टैबलेट कोटिंग प्रोसेस inadequate spreading of the coating solution before drying causes। तो ड्राइंग से पहले कोटिंग सॉल्यूशन का इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो जाना, टैबलेट कोटिंग का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे ऑरेंज पिल इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPSS बोलते हैं, इज डिपेंड्स ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऑल ऑफ द गिवन आर ऑफिशियल टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट डोजेज फॉर्म एज पर IP एक्सेप्ट। तो IP के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से
कौन सा एक टेस्ट है जिसे हम इवोल्यूशन टेस्ट के तौर पे यूज़ नहीं करते टैबलेट की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलर ऑफ टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय दी। तो नाइट्रोग्लिसरीन जिसे हम किस में यूज़ करते हैं? तो इसे हम एंजाइना के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसका जो ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस रूट से होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक्वाकोट इज ए सॉल्यूशन ऑफ। तो एक्वाकोट क्या है? इथाइल सेल्यूलोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल सेल्यूलोज। इसे हम फिल्म कोटेड टैबलेट बनाने के लिए एज ए पॉलीमर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए ड्रग एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्टेंट फ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ओरल रूट इज नॉट सुटेबल फॉर ए ड्रग दैट इज। तो जो ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल रूट, वो किसके लिए सुटेबल नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, अनपैलेटेबल इन टेस्ट। तो किसी ड्रग का अगर टेस्ट अनपैलेटेबल है, अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम ओरली रूट यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बी की बात करें, हाई प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म। तो अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कह लो, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म कह लो, अगर वो हाई है तो ओरल रूट से हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक्शन उतना नहीं आएगा, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ही मेटाबॉलाइज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अगर ऑप्शन सी की बात करें तो इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। अगर जीआईटी में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं है, सही प्रॉपरली नहीं है, तो ओरल रूट देने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्टिकिंग एंड पिकिंग अकर्स ड्यूरिंग द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग व्हेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेसिव मॉइस्चर इन द ग्रेन्यूल्स। अगर ग्रेन्यूल्स के अंदर एक्सेसिव मॉइस्चर हो जाएगी तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर स्टिकिंग एंड पिकिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंसुलिन प्रोड्यूस इट कंटेंट थ्रू द। तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है कौन से एक्शन के थ्रू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वन ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड टू मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज। तो इरिथ्रोसाइट के मैच्योरेशन के लिए कौन से फैक्टर या कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12, और जिसे हम क्या कहेंगे, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कैपिंग इज अकर्स ड्यूरिंग द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग व्हेन। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है उसमें कैपिंग कब अकर्स हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन ग्रेन्यूल्स। अगर ग्रेन्यूल्स के अंदर एयर उपस्थित होती है या एयर चली जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप सभी को पता है ज़्यादातर ड्रग जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम एटीपी के फॉर्म में देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू। तो जो गॉल ब्लैडर होता है हमारा, उसमें कॉन्स्ट्रक्शन किसकी वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेसाइटोकाइनिन। तो आपको पता है कोलेसाइटोकाइनिन इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग यूजुअली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। तो ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह लो या ड्रग का मेटाबॉलिज्म कह लो, उसके बाद में ड्रग कौन सी फॉर्म में यूजुअली मिलती है हमें? तो वो पोलर फॉर्म में हमें ड्रग मिलती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलर मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल्स।
तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TiO2 इज यूज इन टैबलेट कोटिंग एज। तो टैबलेट कोटिंग के लिए हम टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, वहाँ पे क्या रोल रहता है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपेसिफायर। जैसे सन क्रीमर ये होती है, इनमें हम ओपेसिफायर के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और टैबलेट के लिए भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली किससे बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इन मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन द अपर एज वेल एज लोअर पंचेज आर कनेक्टेड बाय। मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन जो होती हैं उनमें लोअर पंच और अपर पंच किससे कनेक्टेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यूजुअली ऑरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम। तो ऑरली एडमिनिस्टर्ड जो ड्रग होती हैं वो मेनली कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लाइसोसोम्स हैव ए हाई कंटेंट ऑफ। जो लाइसोसोम होता है वो किसका हाई कंटेंट रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस इन। राइबोसोम कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द एरिया अंडर सीरम कंसंट्रेशन टाइम कर्व ऑफ ड्रग रिप्रेजेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एसिडिक ड्रग मेनली बाउंड विथ प्लाज्मा। तो एसिडिक ड्रग मेनली प्लाज्मा के साथ किससे बाउंड होती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्बुमिन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15, एज पर एपिडेमोलॉजी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल आर अक्यूरेंस ऑफ डिजीज। तो डिजीज के लिए एपिडेमोलॉजिकल के अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये सारे डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और साथ साथ में 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट है वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमें। इसके अलावा चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।